नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लोग पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज में हम लोगों ने अपने 1000 क्वेश्चन का जो मैंने वादा किया था वो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। यानी कि जितने भी चैप्टर्स इंडियन पॉलिटी के हैं उन सारे चैप्टर्स से हम लोगों ने लगभग क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आज से हम लोग जो मिसलेनियस एमसीक्यू जो होते हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सकता है इनमें से बहुत सारे एमसीक्यू ऐसा होगा जो हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, इस वीडियो से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो सब आपका कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन है कि द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज डिफेंस फोर्सेज, इंडिया का डिफेंस फोर्सेज का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया के डिफेंस फोर्सेज का सुप्रीम कमांडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द कंट्री फ्रॉम 27 टू, यानी कि जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया था तो उस समय हमारे देश में स्टेट की संख्या कितनी थी? 27। उसके बाद स्टेट की संख्या कितनी हो गई थी? वो हो गई थी 14 हो गई थी उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इमरजेंसी जो लगती है वो पार्लियामेंट कितने दिनों में पार्लियामेंट को अप्रूव किया जाता है? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द यूनियन पार्लियामेंट विद इन, यानी कि कितने दिनों के अंदर में अगर प्रेसिडेंट अगर कोई इमरजेंसी लगा देते हैं अगर, तो कितने दिनों के अंदर में पार्लियामेंट को उसको अप्रूव करना पड़ता है? 2 मंथ्स के अंदर में उसे अप्रूव करना पड़ता है। 2 मंथ्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस सिटीजनशिप का प्रावधान है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान जो है वो यूएस में है, इंडिया में नहीं है। क्योंकि ये रिवीजन एमसीक्यू है और बहुत सारा एमसीक्यू आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी इसे कवर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटर ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी एड्रेस टू, प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करना चाहे अपने पोस्ट से तो वो किसे एड्रेस करेंगे? तो वो करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम ऑफ एनी इंडियन स्टेट कैन बी ऑल्टर्ड बाई, जो इंडिया का अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना हुआ तो किसके द्वारा किया सकता है? यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा किया सकता है। इसके बारे में हम लोगों ने स्टेट एग्जीक्यूटिव में ये सब डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज नॉट इसेंशियल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इनमें से कौन सा क्वालिफिकेशन जो है वो नेसेसरी नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, नॉट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज होने चाहिए, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा ये भी होने चाहिए, मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी नहीं है, यानी कि आपको लोकसभा राज्यसभा का मेंबर होना ही नहीं है, तब जाके आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है तो डिटेल में मैंने एक लिस्ट तैयार कर दिया है पॉलिटी का, आप उसमें जाके जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक डिस्कस किया है वो सारा का सारा क्वेश्चन जो है एक प्लेलिस्ट में तैयार है, आप जाके सारा क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से एक फंडामेंटल राइट कौन नहीं है? तो राइट टू स्ट्राइक जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स का अगर आपका कहीं पर वायलेशन होता है तो आप किस कोर्ट्स में जा सकते हैं? आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के थ्रू और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के थ्रू आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ऑप्शन जो है वो ए एंड बी दोनों बोथ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस दिन फोर्स में आया था? तो यार 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फोर्स में आ गया था। अब कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा है? तो वो पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है। इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। पार्टली रिजिड का मतलब ये है कि बहुत सारा पार्ट ऐसा है जिसको आप अमेंड ही नहीं कर सकते, या फिर अमेंड करना हुआ तो उसको 2/3 मेजोरिटी के द्वारा अमेंड करना पड़ेगा, या फिर 2/3 मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट के द्वारा उसे रेटिफाई करना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं पार्टली रिजिड। और पार्टली फ्लेक्सिबल इसलिए है कि बहुत सारा पार्ट ऐसा है जिसको सिंपल मेजोरिटी के थ्रू भी अमेंड किया जा सकता है, इसलिए पार्टली फ्लेक्सिबल है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, किस दिन अडॉप्ट किया गया था इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन? तो 26 जनवरी 1949 को ये प्रीएम्बल में क्लियरली रिटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास्ड, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? तो वो था 1951 में। और कौन सा अमेंडमेंट था? तो फर्स्ट अमेंडमेंट था। और कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था? तो 9th शेड्यूल ऐड किया गया था इसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ये आपको याद रखना है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है इंडिया का? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इंडिया सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या है?
तो सेक्युलर स्टेट का मतलब ये होता है कि जो स्टेट है उसका कोई अपना रिलीजन नहीं होता है, वो जितने भी रिलीजन होता है उससे वो डिटैच्ड होता है, यानी कि उसका अपना रिलीजन नहीं होता है, वो सब जितने भी रिलीजन है उसको समान ढंग से देखता है, ये होता है सेक्युलर का मतलब। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द स्टेट इज कम्प्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम रिलीजियस एफिलिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेड बाय, प्रेसिडेंट को जो ओथ दिया जाता है वो किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, वो किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु एक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इमीडिएटली ऑन द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट किसने मतलब लिया था, एक्ट किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के डेथ के बाद प्राइम मिनिस्टर का एज अ प्राइम मिनिस्टर किसने एक्ट किया था, तो गुलजारी लाल नंदा। जवाहरलाल नेहरू के When was the first general elections held in the country? इंडिया में पहला जनरल इलेक्शन किस वर्ष हुआ था, तो वो हुआ था 1951, 1952 में पहला जनरल इलेक्शन जो है इंडिया में कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि CNAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अब किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो इन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इनका कार्यकाल कितना होता है 6 years एंड 65 years विच एवर इज अर्लियर, 6 years और 65 years विच एवर इज अर्लियर, ये इनका टेन्योर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वॉज द ओनली इंडियन स्टेट विच हैज़ यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग इज ओन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडिया में वो कौन सा स्टेट था जिसका जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, तो वो था जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो है आर्टिकल 370 जो है अब रिमूव कर दिया गया है, तो अब जो है ये इंडिया का पार्ट ही है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का अब अलग से कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन पहले था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज रीडिजिग्नेटेड गवर्नर इन 1965, अर्लियर ही वाज नोन, पहले इन्हें जो है जो हेड ऑफ द स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर के, उन्हें 1965 में गवर्नर नियुक्त किया गया था। पहले इन्हें क्या कहा जाता था, तो पहले इन्हें सदर ए रियासत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो सदर ए रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फाइनल अथॉरिटी टू मेक अ प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, जो इमरजेंसी करने का जो फाइनल अथॉरिटी होता है वो किसके पास होता है, तो वो होता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी को पार्लियामेंट के अप्रूव होने के बाद प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेम करते हैं, या फिर पहले प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेम कर देते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट उन्हें अप्रूव कर देती है 2 महीने के अंदर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट सर, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है, तो उन्हें भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट हु एक्ट्स एज प्रेसिडेंट, यानी कि जब एक ही समय में जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वैकेंट हो जाता है, यानी कि कोई भी प्रेसिडेंट कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो कौन जो है वो प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करता है, तो वो करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उस समय एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाई, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उन्हें ऑफिस से कैसे रिमूव किया जाता है, तो बाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास्ड बाई लोकसभा, यानी कि सिंपल मेजोरिटी के द्वारा 1/2 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग जो रहते हैं वो अगर वो नो कॉन्फिडेंस पास कर देते हैं कि ये जो मेंबर जो लोकसभा के स्पीकर हैं ये अब इस पोस्ट पे नहीं रह सकते हैं, तो लोकसभा का स्पीकर जो है रिमूव माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट टू हैव अ सेपरेट मिनिस्टर फॉर ट्राइबल वेलफेयर, यानी कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि इस स्टेट के लिए जो है वो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होना ही चाहिए, तो झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश ये तीनों ऐसे स्टेट है जिनमें ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को होना ही चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है ऑब्लिगेटरी माना गया है स्टेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज जो है इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो किया गया 1959 में। और किस स्टेट में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया, वो किया गया था राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, तो कभी मैंने बताया आपको सबसे पहले राजस्थान में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि द कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशन पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री वाज हेडेड बाय, यानी कि जो पंचायती राज सिस्टम जो इंडिया में आया है वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया है, तो वो आया है बलवंत राय मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, किस वर्ष में सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी इंडिया में लागू किया गया था, तो वो किया था अक्टूबर 1962 पे चाइना वॉर के समय में नेशनल इमरजेंसी जो है वो इंडिया में सबसे पहले डिक्लेयर किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स बट द टर्म कैन बी एक्सटेंडेड बाय हाउ मेनी ईयर्स बाय पार्लियामेंट इन नेशनल इमरजेंसी के समय में जो है लोकसभा का टर्म है वो कितने साल के लिए जो है बढ़ाया जा सकता है। तो एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद दोबारा से अगर नेशनल इमरजेंसी अगर कंटिन्यू रहती है तो फिर 1 साल के लिए उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स डज द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट जो है कितने वर्ष के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं, वो करते हैं 5 ईयर्स के लिए। प्रेसिडेंट भी 5 ईयर्स के लिए ही ऑफिस को होल्ड करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट रिमेन्ड एन एसोसिएट स्टेट फॉर अ शॉर्ट पीरियड बिफोर इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ यूनियन। यानी कि कौन सा ऐसा स्टेट था जो पहले एसोसिएट स्टेट एज एसोसिएट स्टेट इंडिया के साथ था, लेकिन उसे बाद में जो है फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दिया गया, वो था सिक्किम। सिक्किम जो था पहले एज एन एसोसिएट स्टेट जो है इंडिया के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ C&AG ऑफ इंडिया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का टर्म कितना होता है। तो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। अभी मैंने बताया आपको 6 ईयर्स और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर जो है वो होता है C&AG का टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स रिटर्न्स द मैक्सिमम नंबर और रिप्रेजेंटेटिव्स टू लोकसभा। यानी कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, वो भेजता है उत्तर प्रदेश में। 80 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, सबसे ज़्यादा किसके पास है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट जो है वो कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो वो दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में वेलफेयर स्टेट के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन द सरकारिया कमीशन वाज सेटअप टू एग्जामिन। सरकारिया कमीशन को किस चीज़ के लिए सेटअप किया गया था। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन को देखने के लिए सरकारिया कमीशन की नियुक्ति की गई थी, यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो वो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा जाता है, और सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो वो थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नाउ अ फुल फ्लेज्ड स्टेट। इनमें से कौन सा स्टेट है जो फुल फ्लेज्ड स्टेट है। तो वो है सिक्किम। पहले यह एक एसोसिएटेड स्टेट हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डैश टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स अराइजिंग बिटवीन 2 स्टेट्स और बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज बिटवीन सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ये कहा गया है कि अगर स्टेट और स्टेट या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट आता है तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएगा, और उसको जो है सुप्रीम कोर्ट को ही देखना पड़ता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 2 स्टेट्स और बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के डिस्प्यूट्स को देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ पॉलिटिकल सुवरन इन डेमोक्रेटिक कंट्री। इनमें से कौन होता है पॉलिटिकल सुवरन डेमोक्रेटिक कंट्री में। ये होते हैं हम जो पीपल होते हैं, जैसे इंडिया का प्रीएम्बल जो है वो वी द पीपल से शुरू है, और पीपल ही जो है डेमोक्रेटिक सुवरन जो है वो होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज अपॉइंटेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है। तो वो करता है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर द लोकसभा, राज्यसभा एंड द कौन सा होता है प्रेसिडेंट। यानी कि जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं इंडियन पार्लियामेंट का वो कौन सा होता है, वो होता है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ये 3 लोग जो होते हैं, ये 3 लोग मिलकर जो है पार्लियामेंट को ही बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ जस्टिस और अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट और रिमूवल आर नॉट परमिटेड टू प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट। ये कहा जाता है कि कहने का मतलब है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट है या फिर जो अदर जजेज ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, इन्हें रिटायरमेंट के बाद या रिमूवल के बाद इंडिया में किसी भी कोर्ट में एक्ट करने का अधिकार नहीं है। ये कहाँ पर नहीं है, तो बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में ये किसी भी प्रकार का उसके बाद एडवोकेसी नहीं कर सकते हैं या फिर कहीं पे जज भी नहीं बन सकते हैं इंडिया के किसी भी कोर्ट में। हालांकि इनके लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं या पीआईबी के चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन एज अ जज और एज अ एडवोकेट ये कहीं भी एडवोकेसी नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर but he cannot be removed from his office except by a special procedure laid down in the constitution. The procedure is the same as one prescribed for the removal of, यानी कि कहने का मतलब ये है कि द प्रेसिडेंट जो इंडिया के हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, लेकिन उनको जो है एक स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू हटाया जाता है, यानी कि इम्पीचमेंट के थ्रू ही उन्हें हटाया जाता है। तो
कौन सा ऐसा इनमें से पोस्ट है जिसको जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है वैसे ही उनको हटाया जाता है, तो वो है जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों को थ्रू इम्पीचमेंट जो है वो हटाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द मेन पर्पस बिहाइंड द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, यानी कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने का मेन पर्पस क्या था? टू स्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, यानी कि स्टेट जो है जनता की भलाई के लिए काम करे, इसलिए जो है डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग 50 एमसीक्यू को डिस्कस किया। बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे रहे होंगे जिसका आंसर आपको पता होगा, बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे रहे होंगे जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा। तो अगर वीडियो को आपने अगर पूरा देखा होगा तो 100% आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल अभी हाई हो गया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जो है देना ना भूलें। थैंक यू।